150 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी, न जाने कितने जुर्म, गैंग रेप के मुकदमे में भी नाम दर्ज। ऐसे ही न जाने कितने जुर्म कर यूपी के दादूपुर गांव का एक कबाड़ी वाला गैंगस्टर में तब्दील हो गया। लेकिन जुर्म का रास्ता जितना ऐश और आराम और शोहरत का दिखता है, उससे कहीं ज्यादा ये सब वो आपसे ले लेता है। स्क्रैप माफिया रवि काना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपने जुर्म छिपाने के लिए जनाब थाईलैंड तक भागे, लेकिन आखिरकार पकड़े गए। लेकिन आखिर कैसे कबाड़ का काम संभालने वाला रवि काना स्क्रैप माफिया कहलाया जाने लगा? नमस्कार, मेरा नाम है आर्यमन गौतम और आज इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट की गैंगस्टर सीरीज में हम आपको बताएंगे ग्रेटर नोएडा के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स में से एक रवि काना की पूरी कहानी। कौन है रवि काना? तो देखिए, ग्रेटर नोएडा के दनकौर स्थित दादूपुर गांव का रहने वाला रवि बचपन से ही हर मामले में तेज था। वो किसी से नहीं डरता था। काना बड़ा हुआ तो घर के कामकाज में हाथ बटाने लगा। काना का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था हरेंद्र प्रधान। कहने को तो हरेंद्र छोटा भाई था, लेकिन कांड उसके सबसे बड़े थे। कहने को हरेंद्र का स्क्रैप का कारोबार था, लेकिन उसके पीठ पीछे वो कई गैर कानूनी कामों को अंजाम देता था। आसपास के इलाकों में उसकी तूती बोलती थी। लेकिन जिस तरह हर शख्स को अपना किया भुगतना पड़ता है, वैसे ही हरेंद्र को भी भुगतना पड़ा। 2015 में रवि काना के भाई हरेंद्र का मर्डर हो गया। रवि काना पर इसका गहरा असर पड़ा। इस मर्डर का आरोप सुंदर भाटी की गैंग पर लगाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक रवि काना इस मर्डर का गवाह था और उसने खुद की जान को खतरा बताते हुए पुलिस और कोर्ट से सुरक्षा भी मांगी। भाई की मौत के बाद बना गैंगस्टर। भाई की मौत के बाद काना ने कबाड़ और तस्करी के धंधे की कमान खुद संभाली। इसके बाद जुर्म की दुनिया में दाखिल हुए काना ने कभी पलटकर नहीं देखा। उसने लोगों में भय पैदा करके जबरन ट्रकों से सरिया उतरवाकर कंपनियों में सप्लाई करवाना शुरू कर दिया। इसी बीच वो नामी बदमाश अनिल दुजाना के संपर्क में आया और उसका दाहिना हाथ बन गया। बाद में जब अनिल दुजाना पुलिस मुठभेड़ में मारा गया तो अपराध की दुनिया में वो तेजी से ऊपर बढ़ने लगा। रवि काना के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए आपराधिक रास्ता अपनाने का आरोप लगा। इसके अलावा उसका नाम लूट की कुछ वारदातों में भी सामने आया। गर्लफ्रेंड ने दिया माफिया का बराबरी से साथ। कबाड़ से करोड़पति बनने के सफर में रवि काना का साथ देने वाली उसकी गर्लफ्रेंड काजल भी बराबर की साथी है, जो वैसे तो माफिया के पास नौकरी के लिए आई थी, लेकिन माफिया की पार्टनर बन गई। करीब 8 साल पहले दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहने वाली काजल झा रवि काना के पास नौकरी के लिए आई थी। उसे गिरोह में नौकरी के लिए रखा गया। बाद में यही युवती रवि काना की खास भरोसेमंद बन गई। वहीं काजल रवि के परिवार में भी अखड़ने लगी थी। बताया जाता है कि काजल रवि को उसके काले कारोबार में सलाह मशवरा देने लगी, साथ ही उसके काले कारनामों में भी बराबरी की भागीदारी रही। ये बात पुलिस ने अदालत में दाखिल की गई 500 पन्नों की चार्जशीट में भी कही है। गर्लफ्रेंड के लिए दिल्ली में बनवाया 80 करोड़ का बंगला। रवि पर काजल के प्यार का आलम कुछ ये था कि काना साहब ने गर्लफ्रेंड काजल झा के नाम पर दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 80 करोड़ का बंगला बनवा दिया। जब ये राज दुनिया के सामने आया तो हर कोई भौचक्का रह गया। लेकिन रवि का प्रॉपर्टी खरीदने का एक अलग ही शौक था। उसने इकोटेक 1 और बिसरख में भी प्रॉपर्टी बनाई थी। हालांकि पुलिस उसकी 100 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति अभी तक जब्त कर चुकी है। गौरतलब है कि रवि काना पुलिस की सिक्योरिटी लेकर पुलिस की ही नजरों में आखिर कैसे खटका। तो देखिए, गैंगस्टर पर कई आरोप लगे हुए थे, कई मुकदमे दर्ज थे, लेकिन रवि के लिए मुसीबत उसके गैंग रेप का कुकर्म बना। एक जॉब ढूंढ रही लड़की रवि काना के एसोसिएट्स राजकुमार और महमी से मिली। दोनों ने उसे जॉब देने के बहाने गैंगस्टर से मिलवाया, जहां गैंगस्टर रवि काना ने अपने 2 और साथी आजाद और विकास के साथ मिलकर लड़की के साथ गैंग रेप के घिनौने काम को अंजाम दिया। साथ ही लड़की का वीडियो बनाकर उसे धमकी भी दी कि अगर वो पुलिस के पास गई तो वो वीडियो लीक कर देगा। युवती ने 30 दिसंबर 2023 को इस घटना के 6 महीने बाद नोएडा सेक्टर 39 के पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाया और तभी से रवि काना की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसके बाद रवि काना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इशू हुआ, जिसके मिलने के बाद गैंगस्टर भारत से फरार हो गया था। मिली जानकारी के मुताबिक भेष बदलने के साथ साथ अपने ठिकाने बदलने में माहिर रवि काना अपनी गर्लफ्रेंड काजल झा के साथ दुबई की फ्लाइट पकड़ने की तैयारी में था।
तभी पुलिस ने उसे दबोचकर उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब रवि काना को थाईलैंड के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद वहां से विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए उसे भारत लाने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। कबाड़ी से स्क्रैप माफिया बने रवि काना की गिरफ्तारी के बाद एक बात तो साफ हो चुकी है कि कोई भी बदमाश जुर्म करने के बाद देश छोड़कर जाने का प्लान ही क्यों ना कर ले, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चला जाए, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उसे ढूंढकर जरूर निकाल लेगी। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। जुर्म की दुनिया की ऐसी डिटेल्ड स्टोरीज जानने के लिए देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।